दोस्तों, यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बेहद आसानी के साथ कार्य करना सीखना चाहते हैं, जीएसटी से रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं, तो इस संबंध में मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड है उनको देखकर जानकारी ले सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल पर आगे अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीएसटीआर 3B को फाइल करने से रिलेटेड। यानी दोस्तों, यदि आप दिसंबर 2020 और इससे आगे की पीरियड की जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने जाते हैं तो आपको ये कार्य बेहद सावधानी पूर्वक करना है। यहां पर यदि आपने गलती कर दी तो इस गलती का नुकसान आपको ये हो सकता है कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल भी हो सकता है या डिपार्टमेंट द्वारा आपके लिए नोटिस भी इशू किया जा सकता है। मतलब आप परेशानियों से बचना चाहते हैं तो दिसंबर 2020 और इससे आगे की पीरियड की जो जीएसटीआर 3B रिटर्न है उसको बेहद सावधानी से फाइल करें। मैं आपको एक उदाहरण देकर आज समझाऊंगा इस संबंध में कि आपको क्या सावधानी बरतनी है और यदि आप सावधानी नहीं बरतते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कहां पर प्रॉब्लम आ सकती है। मैंने यहां पर अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर रखा है और यहां पर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 है। बात करते हैं दिसंबर 2020 की। तो यहां पर दिसंबर मैंने सेलेक्ट कर दिया पीरियड में और सर्च पर कर दिया क्लिक। मतलब मैं दिसंबर 2020 की जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने जा रहा हूं। अभी मैंने जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल कर दी है। यहां पर देखेंगे तो जीएसटीआर 1 का स्टेटस आ रहा है फाइल्ड, यानी मैं जीएसटीआर 1 रिटर्न तो फाइल कर चुका हूं। अब मुझे जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने जाना है। तो दोस्तों, जब भी आपको जीएसटीआर 1 रिटर्न आपको पहले फाइल करनी होती है, जीएसटीआर 1 आपने फाइल कर दी है, इसके बाद जब आप जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो उससे पहले आपको जीएसटीआर 2B जो कि ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट है, इसको जरूर चेक कर लेना है। ये आपको दिसंबर मंथ की बात करें तो जनवरी 14 को ये जनरेट हो जाएगा और जनवरी 14 के बाद आपको जीएसटीआर 3B फाइल करना है जिससे कि जीएसटीआर 2B जनरेट हो जाए। और इस जीएसटीआर 2B को दोस्तों हमको व्यू करके भी देखना है। पहले ये जान लेते हैं कि जीएसटीआर 2B कहां से तैयार होता है। दोस्तों, हमारे जो भी सप्लायर हैं जिनसे कि हमने परचेज की है ना, और वो सप्लायर अपनी दिसंबर मंथ की जीएसटीआर 1 ड्यू डेट तक फाइल कर देते हैं तो वो सारे के सारे इनवॉइसेस हमारे जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होंगे और उससे संबंधित जो भी आईटीसी है वो हम दिसंबर मंथ की जीएसटीआर 3B में ले सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जीएसटीआर 3B रिटर्न को फाइल करने से पहले हम जीएसटीआर 2B जो कि ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट है जो हमारे सप्लायर के जीएसटीआर 1 से तैयार होता है उसको व्यू करते हैं। व्यू पर मैंने कर दिया क्लिक। जैसे ही मैंने व्यू पर क्लिक किया तो यहां पर देखिए सेंट्रल टैक्स के कॉलम में ऑल अदर आईटीसी में देख रहे हैं तो सेंट्रल टैक्स के कॉलम में 1,41,242 रुपए 5 पैसे और इतना ही अमाउंट हमें स्टेट टैक्स में भी शो हो रहा है। यानी जो हमारे सप्लायर हैं उन्होंने दिसंबर मंथ की अपनी जीएसटीआर 1 ड्यू डेट तक फाइल कर दी है या ड्यू डेट से पहले फाइल कर दी है ना। तो वो सारा का सारा इनवॉइसेस के द्वारा हमको ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी आईटीसी, है ना। इसको और विस्तार से देखना है तो आप विस्तार से देख सकते हैं। मेरे चैनल पर इस संबंध में वीडियो अपलोड है कि किस तरह से आप जीएसटीआर 2B को देखेंगे, व्यू करेंगे और उसको समझेंगे ना। तो आज मैं आपको सिर्फ जो टॉपिक है उसी रिलेटेड बात बता रहा हूँ। 1,41,242 रुपए 5 पैसे सेंट्रल टैक्स के हेड में और इतना ही स्टेट टैक्स के हेड में सो रहा है, यानी इतनी आईटीसी जो जीएसटीआर 3B में सो रही है और दोस्तों हमको इतनी ही आईटीसी क्लेम करना है। ये हमारी मदद के लिए है जो कि हमको ये बताएगा जीएसटीआर 2B की कितनी आपकी आईटीसी अवेलेबल है और उतनी आपको क्लेम करना है। तो यहां पर मैंने देख लिया। अब हम चलते हैं यहां से बैक, क्योंकि जीएसटीआर 2B को हमको जरूर देखना है दोस्तों, क्योंकि जीएसटीआर 2B में जितनी आईटीसी हमको रिफ्लेक्ट हो रही है उतनी ही आईटीसी हमको क्लेम करनी है अपनी जीएसटीआर 3B में, जिससे कि आगे आने वाली परेशानी से हम बच सकें। तो हमने जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने से पहले जीएसटीआर 2B को व्यू कर लिया। अब फिर से हम कर देते हैं यहाँ पर दिसंबर का पीरियड, क्योंकि दिसंबर मंथ की हम जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर जीएसटीआर 3B पर हम आ गए और यहाँ पर दोस्तों मैं प्रीपेयर ऑफलाइन का यूज नहीं करूंगा, यानी जेसन फाइल जनरेट करके मैं अपने डेटा को यहाँ पर नहीं लेकर आऊंगा। हम चलेंगे प्रीपेयर ऑनलाइन में, है ना। यानी हम मैनुअली जो भी जीएसटीआर 3B है वहां पर अमाउंट डालेंगे, आईटीसी क्लेम करेंगे और
आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो प्रिपेयर ऑनलाइन पर मैंने कर दिया क्लिक। जब प्रिपेयर ऑनलाइन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहां पर इस तरह से स्क्रीन आएगी और ये आपकी टेबल आ गई। अब दोस्तों मैंने आपको बताया कि मैं जेसन फाइल जनरेट करके नहीं आया था, प्रिपेयर ऑफलाइन का मैंने यूज नहीं किया था। प्रिपेयर ऑनलाइन पर जब मैंने यूज किया यानी उस पर क्लिक किया तो अभी मैंने कोई भी वहां पर डेटा नहीं दिया था। फिर ये कहां से आ गया? 3.1 टेबल जो कि हमारी आउटवर्ड सप्लाई से संबंधित होती है, इसमें देख रहे हैं तो सेंट्रल टैक्स में 1,12,148 रुपए 86 पैसे और इतना ही स्टेट टैक्स में अमाउंट शो रहा है, जबकि मैंने अभी यहाँ पर कुछ भी फिलअप नहीं किया था, है ना, क्योंकि पेपर ऑनलाइन आए थे हम यहाँ पर और कोई भी डेटा लेकर नहीं आए थे। लेकिन ये डेटा कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है? इसी तरह से 4 नंबर की जो एलिजिबल आईटीसी की टेबल है, इसमें भी 1,41,242 रुपए 5 पैसे सेंट्रल टैक्स एड में और 1,41,242 रुपए 5 पैसे स्टेट टैक्स में यहाँ पर शो है। अब ये कहां से आए दोस्तों? तो आपको बताते हैं कि दिसंबर 2020 और इससे आगे की पीरियड की जब आप जीएसटीआर 3 फाइल करने जाएंगे, है ना, और बिना किसी डेटा के प्रिपेयर ऑनलाइन करेंगे तो यहाँ पर डेटा अपने आप शो होगा। अब कहां से आया ये डेटा? तो 3.1 टेबल जो कि आउटवर्ड सप्लाई से संबंधित होती है, तो ये डेटा कहां से उठकर आया है दोस्तों? ये डेटा उठकर आया है हमारे जीएसटीआर 1 से, क्योंकि जीएसटीआर 1 रिटर्न हम फाइल कर चुके हैं और वहां से ये डेटा आ गया। और एलिजिबल आईटीसी की टेबल में जो आईटीसी हमें सो रही सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स के हेड में, ये मैंने आपको बताया था जीएसटीआर 2 जब हमने देखी थी तो ये फिगर वहीं पर सो रहे थे और वहां से ही यानी जीएसटीआर 2 से ही हमारी आईटीसी इस जगह पर उठकर अपने आप आ गई, है ना। अब दोस्तों ये तो क्या हुआ, मैं प्रिपेयर ऑनलाइन पे गया। यदि आप प्रिपेयर ऑफलाइन से यूज करते और वहां पर जो डेटा लेकर आते वो डेटा आपको इस जगह पर रिफ्लेक्ट होने लगता। जैसे एलिजिबल आईटीसी में बात करें तो यदि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट के आधार पर 2,41,242 रुपए 5 पैसे की आईटीसी आपको क्लेम करनी थी सीजीएसटी के हेड में और इतनी ही एसजीएसटी के हेड में क्लेम करनी थी, यानी 1,41 की जगह 2,41,242 रुपए 5 पैसे एसजीएसटी के हेड में और इतना ही सेंट्रल टैक्स के हेड में आपको क्लेम करनी होती, तो आप डेटा लेकर आते तो वहां पर यही फिगर शो होता। लेकिन क्या होता? टेबल रेड हो जाती है। क्यों? क्योंकि 2B के आधार पर तो 1,41,242 रुपए 5 पैसे सो रहे हैं और आप इसमें फिगर लेकर आते 2,41,242 रुपए का, तो क्या होता? ये रेड हो जाती। इसका मतलब क्या है कि आप ज्यादा आईटीसी क्लेम करने जा रहे हैं, यानी आप 2B को इग्नोर कर रहे हैं। 2B को इग्नोर करने का मतलब है कि आप 36(4) जो आईटीसी का रूल है उसको भी आप जो है फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए दोस्तों ये दोनों फिगर कहां से आ गए? जीएसटीआर 1 से हमारे 3.1 टेबल में फिगर आ गया और जीएसटीआर 2B से हमारा एलिजिबल आईटीसी के टेबल में फिगर आ गया। अब इसमें अंदर चलते हैं। 3.1 टेबल है, इस पर मैंने कर दिया क्लिक। यदि आप 3.1 टेबल में भी कोई ऐसा डेटा लेकर आते प्रिपेयर ऑफलाइन के द्वारा जेसन फाइल के माध्यम से, जो कि मिसमैच होता है, यानी जीएसटीआर 1 में आपने कुछ डाला था, जीएसटीआर 3B में वो जो आउटवर्ड सप्लाईज है वो कुछ और लेकर आते, तो ये भी रेड हो जाती है ना। अब मैं क्या करता हूँ, 3.1 टेबल है, इस पर कर देता हूँ क्लिक। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर फिगर आ गया जो कि हमको बाहर शो हो रहा था। यहाँ पर देखेंगे तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू, यानी हमारे जो केस है उसमें हमारे बी सी डी और ई जो कॉलम शो हो रहे हैं 3.1 टेबल में, इनके कोई फिगर नहीं है। यानी सारी की सारी जो हमारी सप्लाई थी जीएसटीआर 1 में, हम क्या करते हैं आउटवर्ड सप्लाई की जानकारी देते हैं, तो जो भी हमने सप्लाई की थी वो सारी की सारी टैक्सेबल है, इसलिए टोटल टैक्सेबल वैल्यू में यहाँ पर शो हो रही है फिगर और इस पर सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स का अमाउंट भी शो हो रहा है। अब ये कहां से उठकर आया? ये हमारी जीएसटीआर 1 रिटर्न से उठकर आया फिगर, ठीक है ना। अब दोस्तों आपको इसी फिगर का यूज करना है, या यदि आपने इससे कम किया तो क्या होगा, आपको जो टेबल है वो रेड हो जाएगी और ऊपर एक वार्निंग वाला मैसेज भी आएगा। हम करके देखते हैं। ये दोस्तों क्या हुआ है, कई लोग फ्रॉड करते थे। वो क्या करते थे, जीएसटीआर 1 में तो उनकी ज्यादा लायबिलिटी दिखा देते थे और जब वो जीएसटीआर 3 फाइल करने आते थे जहां पर कि टैक्स पे करना होता तो वहां पर कर देते कम, यानी बोगस आईटीसी वो दूसरों को दे रहे थे। मान के चलिए मेरे केस में ही यहां पर 1,12,148 रुपए 86 पैसे में सेंट्रल टैक्स में और इतना ही स्टेट टैक्स के हेड में डाल देता, जैसा कि पहले हम करते थे। और हमने जो अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल की थी यानी आउटवर्ड सप्लाईज की थी, उसके आधार पर 10-10 लाख रुपए हमको टैक्स पे करना था। तो लोग क्या करते थे, जीएसटीआर 1 में तो 10-10 लाख रुपए का टैक्स दिखा दिया
और जो इनवॉइसेस उन्होंने अपने बायर को दिए, उन्होंने उन इनवॉइस के आधार पर आईटीसी भी क्लेम कर ली। लेकिन जब मैं जीएसटीआर 3 फाइल करने गया तो 10 लाख सीजीएसटी और 10 लाख एसजीएसटी के हेड में टैक्स पे ना करते हुए यहां पर मैंने 1-1 लाख रुपए ही डाल दिया, है ना। तो ये गलत तरीका हो गया। तो गवर्नमेंट ने अब क्या किया है कि अब आप इसको जैसे ही चेंज करेंगे, ये ऑटोमेटिक आ गया आपके जीएसटीआर 1 से। अब आप जिसको इसको जैसे ही चेंज करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे, तो ये टेबल जो है वो रेड हो जाएगी और आपको ऊपर मैसेज भी आएगा। चलिए मैं करके देखता हूं। यहाँ पर 1,12,148 रुपए 86 पैसे हैं। इसको मैं यहां से हटा देता हूं और इसको कर देता हूं 50,000 रुपए। जैसे ही मैंने 50,000 रुपए किया तो ये देखिए रेड हो गई। यदि इसी स्थिति में बाहर जाएंगे तो बाहर हमारी टेबल जो है ना वो रेड हो जाएगी। और इसके अलावा ऊपर आपको एक मैसेज भी शो होने लगा कि आप जो है काइंडली रीचेक एंड प्रोसीड जीएसटीआर 1, यानी यहाँ कहा जा रहा है कि आप इसको रीचेक करिए, कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे हैं और आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन इस स्थिति में यदि दोस्तों मैं ये फाइल कर दूंगा इसी फिगर के साथ तो फाइल तो हो जाएगी, लेकिन फिर हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें फ्रॉड किया। हमारी जो रियल जो हमारी लाइबिलिटी बन रही थी हमारे जीएसटीआर 1 के बेस पर, वो मैं यहाँ पर पे करने नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा आपको नहीं करना है। यदि आप टोटल टैक्सेबल वैल्यू इसको भी कम करेंगे तब भी आपकी टेबल रेड हो जाएगी और आपको वार्निंग मैसेज आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर फिर से हम वही फिगर रख देता हूँ जो फिगर के मेरा रियल था जीएसटीआर 1 के आधार पर, 1,12,148 रुपए 86 पैसे। अब देखिए ये फिर से वैसा का वैसा ही हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको कोई छिड़कानी नहीं करनी है। जो आपके जीएसटीआर 1 से डेटा उठकर आया है उसी डेटा के साथ आपको फाइल करना है अपने जीएसटीआर 3B रिटर्न। अब बात करते हैं दूसरी टेबल 4 जो कि हमारी आईटीसी से रिलेटेड है। यहां पर फिर हम आ गए। अब बात करते हैं एलिजिबल आईटीसी की टेबल की। यहां पर जो फिगर शो हो रहा है वो मैंने नहीं डाला है, जीएसटीआर 2B से उठकर आया है। एलिजिबल आईटीसी लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ क्लिक और क्लिक करके मैं आगे अंदर इस जगह पर आए तो इस जगह पर देखिए ऑल अदर आईटीसी में 1,41,242 रुपए 5 पैसे सो रहा है जीएसटीआर 2B के बेस पर। और दोस्तों हमको इतनी ही आईटीसी क्लेम करना है, यानी जो आईटीसी क्लेम का रूल है 36(4) वो ये कहता है कि जितनी आईटीसी आपकी जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट हो रही है आपको उतनी ही आईटीसी लेना है। और एक बात ध्यान रखें, केवल दिसंबर 2020 की यदि बात करें तो दिसंबर 2020 में जितनी आईटीसी आपको इस जगह पर शो हो रही है उससे 10% और ज्यादा आप क्लेम कर सकते हैं। इससे ज्यादा यदि क्लेम करने जाएंगे तो ये टेबल रेड हो जाएगी। आपको ध्यान से ये बात समझनी है कि अभी मैं दिसंबर 2020 की बात कर रहा हूं। दिसंबर 2020 की जब आप जीएसटीआर 3B फाइल करने जाएं तो यहां पर जो भी आपको फिगर शो होंगे ऑटोमेटिक, है ना, तो आपको उतनी ही आईटीसी क्लेम करना है या आप इससे 10% और ज्यादा क्लेम कर सकते हैं। और जनवरी यानी जनवरी 2021 की जब आप रिटर्न फाइल करने जाएंगे जीएसटीआर 3B तो जनवरी 2021 और इससे आगे की पीरियड की जब आप जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने जाएंगे और वहां पर जीएसटीआर 2B से जो फिगर आएगा उस फिगर में आप 5% और एक्स्ट्रा ऐड करके ले सकते हैं, यानी 10% नहीं ले पाएंगे। दिसंबर मंथ की जब आप जीएसटीआर 3B फाइल करने जा रहे हैं तो जो भी आपकी जीएसटीआर 2B में आईटीसी रिफ्लेक्ट हो रही है उससे 10% और ज्यादा क्लेम कर सकते हैं। और जनवरी 2021 और इससे आगे की पीरियड की जब आप जीएसटीआर 3B फाइल करने जाएंगे तो वहां पर जो भी जीएसटीआर 2B में आपको आईटीसी शो हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, उसका 5% और ज्यादा आप क्लेम कर पाएंगे। यानी 1 जनवरी 2021 के बाद 1 जनवरी 2021 की जीएसटीआर 3 फाइल करेंगे और उससे आगे की जब फाइल करेंगे तो केवल आप 5% और ज्यादा आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। अब यहां पर ये दोस्तों प्रीपेयर ऑफलाइन में गए तो इसलिए ये फिगर आ रहा है। यदि आप प्रीपेयर ऑनलाइन में मैं आया हूं इसलिए ये फिगर आ रहा है। अगर आप प्रीपेयर ऑफलाइन में आते हैं, ऑफलाइन के द्वारा यानी जेसन फाइल जनरेट करके इस जगह पर आते हैं या फिर आप कोई दूसरा फिगर इस जगह पर डाल देते हैं तो इससे ज्यादा यदि हो जाएगा तो ये टेबल रेड हो जाएगी और आप पर कार्रवाई की तलवार लटक जाएगी, यानी आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। अब देखिए यहां पर क्या है, 1,41,242 रुपए 5 पैसे सीजीएसटी के हेड में और एसजीएसटी के हेड में हो रहा है और मैंने जीएसटीआर 2B दिखाई थी वहां से ये ऑटोमेटिक उठकर आया है। अब इसको दोस्तों मैं ज्यादा करता हूं। अभी दिसंबर की बात कर रहे हैं तो दिसंबर में मैंने बताया कि आप 10% और ज्यादा क्लेम कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई इनवॉइसेस ऐसे हैं जो कि अभी आपके सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 1 में नहीं दिखाए हैं, लेकिन आपके पास इनवॉइस तो हैं
तो आप इस पे 10% और ज्यादा ले सकते हैं उन इनवॉइस के एवज में, ठीक है ना। और जनवरी के बाद आप 5% और ज्यादा ले सकते हैं। अब देखिए दिसंबर मंथ की बात कर रहे हैं तो अभी 10% हम और ज्यादा कर सकते हैं। अब 1,41,242 रुपए 5 पैसे है, इसका 10% यदि हम निकालेंगे तो 14,124 रुपए 20 पैसे हो जाएंगे ना। और 1,41,242 रुपए 5 पैसे में 14,124 रुपए 20 पैसे और ऐड कर देंगे तो ये अमाउंट हो जाएगा कितना, 1,55,366 रुपए 25 पैसे। तो अभी हम क्या करेंगे, यहां पर डाल देते हैं 1,55,366। अब मैंने ये डाल दिया तो देखिए टेबल यहाँ पर रेड नहीं हुई और कोई मैसेज भी हमारे पास यहाँ पर नहीं आया है। क्यों? क्योंकि दिसंबर मंथ में जो आईटीसी यहाँ पर शो हो रही थी जीएसटीआर 2B के आधार पर, उससे 10% और ज्यादा क्लेम कर सकते थे उसमें प्लस करके, तो वो अभी 10% के अंडर में है। अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर कर देता हूं 1,55,366 की जगह मैं कर देता हूं 1,55,370 रुपए। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर 370 रुपए किए, ये रेड हो गया और इसके साथ ही साथ ऊपर हमारे पास एक मैसेज भी आ गया जिसमें ये कहा गया है कि आप 36 चार्ज रूल है उसका पालन करें और जितनी आईटीसी आपकी जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट हो रही है, इस जगह रिफ्लेक्ट हो रही है, उतनी ही आपको क्लेम करना है। 10% अबव यानी 10% और कर सकते हैं। दिसंबर मंथ की बात करें, जनवरी मंथ की जब आप फाइल करने जाएंगे जीएसटीआर 3B तो यहाँ पर 5% आपको लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि ये अमेंडमेंट हो चुका है इस रूल में और नोटिफाई भी हो चुका है, यानी जनवरी 21 से। तो जनवरी मंथ की जब आप जीएसटी 3 रिटर्न फाइल करने आएंगे तो यहाँ पर 5% ही ज्यादा और क्लेम कर पाएंगे, है ना। तो हमको इस स्थिति से बचना है। दूसरी बात, आपको यहाँ पर नीचे जब आप कर्सर लेकर आएंगे तो यहाँ पर रियल आईटीसी भी आपको बताई जाएगी। यानी यहाँ पर मैंने 1,55,370 रुपए डाल दिए। नीचे यहाँ पर देखेंगे जैसे ही मैं कर्सर यहाँ पर लिख कर आया तो यहाँ पर लिख कर आया योर अमाउंट 1,55,370 रुपए, यानी आपने जो अमाउंट इसमें डाला है वो है 1,55,370 रुपए और सिस्टम कंप्यूटेड 1,41,242 रुपए 5 पैसे। यानी सिस्टम द्वारा जो आपकी आईटीसी कंप्यूट की गई है, यानी जीएसटीआर 2B से जो कंप्यूट की गई है वो है 1,41,242 रुपए 5 पैसे और आप यहां पर अमाउंट डाल रहे हैं 1,55,370 रुपए। ये भी आपको इस जगह बताया जा रहा है, यानी दोनों ही चीजें आपको बताई जा रही हैं कि आप कितनी आपकी आईटीसी रियल बन रही है जीएसटीआर 2B के आधार पर और कितनी आप क्लेम करने जा रहे हैं। आप इसके साथ चाहें तो जीएसटीआर 3B फाइल कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका गलत हो जाएगा और फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल भी हो सकता है या आपके पास नोटिस भी आ सकता है, नहीं परेशानी फंस सकते हैं। तो आपको क्या करना है, उतनी ही आईटीसी क्लेम करना है जितनी की जीएसटीआर 2B में शो हो रही है। अब मैं फिर से इस जगह पर वही फिगर डाल देता हूं जो यहां पर था, 1,41,242 रुपए 5 पैसे, ठीक है ना। अब देखिए यहां कहीं प्रॉब्लम नहीं आ रही है और इस तरह से क्या कर सकते हैं दोस्तों कि मैंने आपको बता दिया है कि आपको किस तरह से अपना कार्य करना है, किस तरह से जीएसटीआर 3B रिटर्न आपको फाइल करनी है, ठीक है ना दोस्त। तो दोस्तों आपको अपनी जीएसटीआर 3B दिसंबर 20 और इससे आगे की पीरियड की फाइल करते समय ये आपको ध्यान रखना है कि आपको किस तरह से अपनी आईटीसी क्लेम करना है और किस तरह से आपको जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करनी है। यहाँ पर आपको जीएसटीआर 2B जो दिया गया है, आईटीसी की बात करें तो जीएसटीआर 2B आपको इसलिए दिया गया है क्योंकि आपको ये पता चल जाए कि कितनी आईटीसी आपकी रियल है और उतनी ही आपको क्लेम करना है। और जनवरी के बाद आप चाहें तो 5% और ज्यादा क्लेम कर सकते हैं जनवरी मंथ या इससे आगे की पीरियड की जब आप जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करेंगे तो दोस्तों आप आगे ये सावधानी बरतें जिससे कि आप आगे आने वाली परेशानी से बच सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।